देखो भाई, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो हम पहले दो वीडियो बना चुके हैं, इसमें ये थर्ड वीडियो है। तो इसमें हम देखते हैं फैक्टर्स किन किन पे ये जो है डिपेंड करता है। क्या रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या था भाई? अपोज था, जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप साइकिल पे जा रहे हो तो आगे से तेज हवा चल रही है आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको जितना जोर लगाना पड़ेगा उससे कम ही स्पीड में चलेगी। क्यों? क्योंकि आगे से हवा आ रही है जो आपको रुकावट पैदा कर रही है आगे जाने में। तो ये फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है भाई? तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है मेनली। एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा कितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नंबर टू क्या है भाई? जितना आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट को पाथ मिलेगा जाने। सिंपल सी बात है भाई। आप एक चीज देखो, एक वायर में से हमें करंट फ्लो करवाना है, तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है? करंट का अपोज क्या क्या कर सकता है? रेजिस्टेंस ही करता है हमें V इक्वल टू आई आर, जो हमने देखा था ओम्स लॉ में। तो अब जो ये V इक्वल टू आई आर की इक्वेशन से हमने देखा, जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करता है। तो अपोज करता है, किस तरह से अपोज करता है भाई? जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना, रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा भाई? लेंथ की लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या है, रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? अगर लेंथ ज्यादा है तो क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो करंट कम फ्लो करेगा एज कम्पेयर जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये क्या है भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको हम। ये ये जो कोई भी आपकी वायर होती है, वायर आपको इस तरह से दिखाई देती है यहाँ से। ठीक है, दोनों आप देखोगे वन डायमेंशन नहीं होती कि सिंगल वो है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई मिलेगी आपको, चाहे हल्की से मिले। तो उस मोटाई को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, तो इसको हम ए से डिनोट कर दो आप यहाँ पे, ए से डायरेक्टली, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एरिया या सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। यहाँ पे देखो, वो न्यूमेरिकल में यूज होता है अगर थोड़ा एडवांस लेवल का आता है। तो अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जितना एरिया ज्यादा होगा भाई, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, पहले ये था केवल, इसमें से मान लो एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था, तो अब देखो एक इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा था, अब मैंने ये एरिया बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे भाई? बहुत सारे जा पाएंगे। जैसे एक सड़क है या गली है, गली भीड़ी है, तो उसमें से क्या है भाई, क्या एक टाइम में क्या तीन आदमी जा सकते हैं? वहां से नहीं जा पाएंगे। अगर गली को हम चौड़ी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से ज्यादा बंदे निकल पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाईवे है, एक गली जाती है, जैसे सपोज करो गांव की गली है, हम जाते हैं गांव में, तो वहां पे सपोज करो सड़क इतनी तो नहीं होती ना जितनी हाईवे वाली होती है भाई। ठीक है, इवन शहरों में भी इतनी सड़क नहीं होती जितनी हाईवे पे होती है चौड़ाई। तो अब क्या है, उसमें एक टाइम में तीन गाड़ियां, तीन लेन होती हैं सपोज करो एक साइड में, तो उसमें तीन गाड़ियां जा सकती है इजिली, यानी कि एरिया उसका ज्यादा है, चौड़ाई उसकी ज्यादा है ये वाली, तो ये तीन एरिया जा सकते हैं एक ही टाइम में। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही क्या होगा, करंट होगा ज्यादा। तो ये देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ज्यादा यहाँ पे। अब देखो, जब हम फ्लो कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने बढ़ा दिया, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस कम हो गया, तभी तो फ्लो कर पा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स क्या होता है भाई? इनवर्स ये होता है कि जैसे आपको सपोज करो यहाँ से लेके स्कूल से घर जाना है आपको, ठीक है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। देखो, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ये वाली चीज। तो इसी तरह से ये इनवर्स है भाई, रेट रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कम यानी कि करंट ज्यादा फ्लो कर पाएगा। ठीक है, ये चीज है। नेचर ऑफ मटेरियल, बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, कैसा है भाई मटेरियल, उस पर डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली। ये तो है नहीं कि भाई मैं पाथ दे दूं और वहां पे क्या है लकड़ी है तो उसमें से करंट फ्लो कर पाएगा, नहीं भाई। पहले डिपेंड करता है जो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का भी मटेरियल कैसा है। ठीक है, नॉन कंडक्टर है उसमें तो फ्लो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, बैड कंडक्टर है। तो अब कंडक्टर में क्या है भाई, इंसुलेटर है उसमें तो फ्लो कर नहीं पाएगा। जो कंडक्टर है वो क्या होता है भाई, कंडक्टर वो तो जिसमें से फ्लो कर पाए, लेकिन कितना फ्लो कर पाए वो भी डिपेंड करता है ना मटेरियल पे। तो वो क्या है भाई, डिफरेंट मटेरियल, कुछ क्या होते हैं जैसे बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी होती है जिनकी, फॉर एग्जाम्पल आपका सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, इनकी कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या है भाई,
इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, यानी किस नेचर की वायर है आपकी उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, रजिस्टिविटी को। रजिस्टिविटी क्या है आपकी, नेचर ऑफ मटेरियल कि किस टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी मैं बताता हूं इसको आपको रजिस्टिविटी का। पहले फोर्थ पॉइंट देखो। ठीक है, अगला पॉइंट है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। देखो भाई टेम्परेचर क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या इफेक्ट पड़ा इस पे, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिली तो ये इधर उधर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल जब आप चाय बनाते हो तो क्या होता है, जो भी आपने पानी उबाला है सबसे पहले उसमें क्या है भाई, सबसे ऊपर बुलबुले उठने लग जाते हैं, फिर बाद में क्या है भाई वो वेपर्स भी बन जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने एनर्जी दी, एनर्जी दी तो ये उड़ने लग गया, मतलब इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई और ये इधर उधर दौड़ने लग गया, वाइब्रेट करने लग गया। तो ये इधर उधर जाएंगे तो आगे से पीछे से करंट आ रहा है कोई, तो क्या ये आगे जा पाएंगे, नहीं भाई, ये इधर उधर आपस में दौड़ रहे हैं, अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो क्या जा पाएंगे भाई आगे इलेक्ट्रॉन, नहीं, उनको पाथ नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, करंट कम फ्लो कर पाएगा। इसी वजह से क्या होता है भाई, गर्मियों में हम देखते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होती है, करंट ड्रॉप होता है। ठीक है, जितना करंट भेजा है उतना नहीं, शॉर्टेज हो जाती है करंट की। ठीक है, जितना भेज रहे हैं उतना नहीं वो हो पाता, लॉस होता है बीच में। तो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर फॉर कंडक्टर। अच्छा, अब इस रिलेशन को हम क्या करते हैं भाई, कन्वर्ट कर लेते हैं। आपका हमने क्या क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या आ गया, रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एल अपॉन ए के लिख सकता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगा तो मैं क्या, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इक्वल का साइन लगाया मैंने, तो यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको मैं बोलता हूँ रो एल अपॉन ए, इसी को रजिस्टिविटी कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो ये जो नेचर ऑफ मटेरियल जो मैंने बताया था, थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, बेसिकली ये रो रजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या है, आर क्या है भाई, रो एल अपॉन ए, इस पे ये रिलेशन आपका बन गया। रेजिस्टेंस इन फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने, चार्ज को फ्लो करने का मौका मिलेगा, तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ठीक है भाई, तो उसके बाद ये मैंने आपको ये रिलेशन बताया है, रो क्या है, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। रजिस्टिविटी कुछ नहीं है, नेचर ऑफ मटेरियल होता है, किस टाइप का मटेरियल है, सिल्वर है भाई, क्या है, आयरन है आपका, और क्या है, एल्यूमिनियम है आपका, गोल्ड है, किस में से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, वो वाली चीज है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं भाई कि क्या डेफिनेशन है रजिस्टिविटी की। अब देखो, resistivity of a material can be defined as the resistance per unit length of the area of cross section। बेसिकली देखो, आपने कुछ नहीं है, रट्टा नहीं मारना। देखो हमने क्या पढ़ा था, R क्या है भाई, हमने पढ़ा था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हमें रो को डिफाइन करना है, इसको रजिस्टिविटी को, तो इसको एक साइड रखो, बाकी उधर लेके जाओ। देखो रो को मैंने इस तरफ रखा, बाकी ए को उधर ले गए, एल को उधर ले गए, तो आर एरिया ऊपर, लेंथ नीचे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं भाई, अगर मैं एरिया को 1 यूनिट ले लूं, 1 यूनिट स्क्वायर, लेंथ को भी मैं 1 यूनिट स्क्वायर ले लूं, तो मेरा रो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आर के इक्वल, क्योंकि 1/1 ये तो 1 हो गया सारा, तो आर रो किसके इक्वल हो गया, आर के इक्वल हो गया। तो ये कह रहा है, ये रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये हमने यूनिट लेंथ ले ली, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला दोनों यूनिट हो गए, तो हम इनको क्या करेंगे, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी उस टाइम, हम ये बोल रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होगी भाई, सिंपली आप देखो यूनिट क्या होगी, ओम मीटर और ओम मीटर। ये देखो आर क्या था हमने पढ़ा, सॉरी, रो की वैल्यू हम किसकी निकालें, रेजिस्टिविटी। रो क्या है भाई अपना, आर ए अपॉन एल। देखो एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू में मीटर, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होती है, मीटर इंटू में मीटर। नीचे क्या है भाई, लेंथ किस में, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस की किस में मापते हैं, अब देखो रेजिस्टेंस हम मापते हैं ओम में,
मीटर का मीटर, तो रो को हम किस में मापेंगे भाई, ओम मीटर में मापेंगे। ठीक है, ये लिख के आना भाई, आप जितना लिखोगे ये इस तरह से डिस्क्राइब करोगे उतने ही मार्क्स आपको बोर्ड में अच्छे मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर को पता है कि इसको कितना नॉलेज है, रट्टा मारा है क्या मारा है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पे एग्जाम में। तो आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर आ जाएगा कब, जब हम इन दोनों को एल की वैल्यू भी 1 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू भी 1 पुट कर देंगे। ठीक है, ये वाली तो रो एल आर के इक्वल हो जाएगी डायरेक्टली। ठीक है जी, ये हो गया आपका रजिस्टिविटी। तो हमने यहाँ पे रजिस्टिविटी देखी। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99% यहाँ से एग्जामिनर देता ही है। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्या है ये भाई, टॉपिक है। इसमें से न्यूमेरिकल भी बनता है और थ्योरी का भी बनता है, और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी दे देता है वो कई बार। तो आप देखिए डेरिवेशन आता है इसके अंदर, वो मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी के बुक में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है, आप वहां पे देखना। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको। अब देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर, मतलब अगर हम रेजिस्टेंस को किस तरह से कनेक्ट करें भाई। ठीक है, घरों में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, आपके दूसरे अप्लायंसेज है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, और क्या है, फैन है आपके। तो ये अप्लायंसेज किस तरह से कनेक्टेड है घरों में, क्योंकि वायरिंग है, वायर को हमने आगे क्या है कनेक्ट कर रखा है। जो अप्लायंसेज इनके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है भाई अपना अपना, तो इनको हमने किस तरह से कनेक्ट कर रखा है वो हमें देखना है इसमें। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, द रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन टू वे। सबसे पहले क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज, रजिस्टर को हम किस में कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में। दूसरा होता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो रजिस्टर्स है अगर हम उनको सीरीज में जोड़ेंगे भाई तो क्या हमें नुकसान है, क्या फायदा है, अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमें क्या नुकसान है, क्या ये। तो सबसे पहली बात तो भाई, सीरीज का मतलब ये होता है भाई, जैसे ये जा रही है तो इसी सीरीज में आगे, तो मतलब हम क्या करते हैं इसके साथ ही कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई, जैसे ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, ये बल्ब लगा हुआ है, नीचे क्या है भाई, ये मान लो मेरी उंगली जो है, ये दूसरा कोई सपोज करो इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसका बटन है। तो यहाँ पे ये अगर मैं कनेक्ट करता हूँ आगे, ठीक है, रेजिस्टेंस किसका है, इलेक्ट्रिक उसका जो प्रेस है उसका है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये दोनों अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक का भाई, करंट हमें ज्यादा फ्लो करवाना है। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई घर में करंट आ गया मीटर में से, अब क्या है मैंने क्या एक फैन चलाया और सारा का सारा करंट मेरा इसी में यूज होगा, आगे तो वेट ही कर रहे हैं कि भाई हाँ हमारा फैन कब चलेगा, ऐसा नहीं है। तो सबसे क्या है, हमें जो करंट आया है वो सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यूज करना है प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंटली। तो हम क्या करेंगे, जो भी अप्लायंसेज है अपने घरों में, जितने भी अप्लायंसेज होते हैं उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। पैरेलल में किस वजह से, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, अगर मान लो मेरा रेजिस्टेंस है भाई, सपोज करो 10, एक फैन का 10 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 10 ओम रेजिस्टेंस है। अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा भाई, ऐड हो जाएगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, 20 ओम बन जाएगा। तो ये तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, यानी करंट को कम कर रहा है भाई। तो हम एक तो हो गया ये वाला। अब दूसरा पैरेलल में देखो भाई, पैरेलल में क्या होता है, ये इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो इसका भी 10 ओम, इसका भी 10 ओम। पैरेलल में क्या होता है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है भाई उसको हम नीचे लेते हैं, 1/10 प्लस 1/10, इस तरह से लेते हैं। 10 आ गया आपका ये 2/10 यानी कि 1/5, 1/5 आ गया तो क्या होगा 0.2, ये इतना ओम आ गया। कहाँ तो अपना आ रहा था भाई 20 ओम, और कहाँ अपना आपका आ रहा है 0.2 ओम। कौन सा ज्यादा है, ओब्वियसली ये ज्यादा है। करंट को कौन सा फ्लो करने देगा ज्यादा, ये करने देगा, तो इसको हम देखेंगे। तो ये मैं बेसिकली आपको बता रहा था, तो अभी हम देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट को ज्यादा फ्लो करवाना है, किस तरह करवा सकते हैं वो हमें देखना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, द रजिस्टर कैन बी कंबाइंड इन टू वे, सीरीज में या पैरेलल में भाई। सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलल में। व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर जॉइंड एंड टू व्हेन एंड टू एंड, सो दैट, जब हम इनको एंड टू एंड जॉइन करते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला भाई, इनको मैंने ज्वाइन कर रखा है, दैट द सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच देम, तो उनमें से सेम करंट अगर फ्लो करे, जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्या मतलब है सीरीज में, ये रेजिस्टेंस है एक R1, ये रेजिस्टेंस है एक R2, ठीक है, ये मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। तो सीरीज का मतलब है भाई जितना करंट मेरा यहां से जा रहा है उतना ही करंट मेरा इसमें से जाना चाहिए,
यहां से मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। ये वाला मतलब है सीरीज का, मतलब करंट का जो है ड्रॉप यहाँ पे नहीं होगा, ये केवल यहां से लेके यहां तक नहीं होगा, ठीक है, ये बात है। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। पैरेलल भी देख लो आप, पैरेलल में किस तरह से करते हैं, व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स कैन कनेक्ट बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स सच दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम ये दो पॉइंट है ए और बी भाई, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, करंट अलग अलग हो जाएगा। अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो यहाँ पे I1 I2 I3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वापस से आई मिल जाएगा, ये वाला। तो इनके अंदर जो क्या है ड्रॉप कितना हो रहा है, देखो I1 I2 I3 अलग अलग करंट जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या है भाई, सेम है। इसमें क्या था भाई, पोटेंशियल हर एक का अलग अलग था, इसमें V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में जो आपका क्या होगा भाई, सीरीज में अगर हमने कनेक्ट किया है तो करंट सेम जाएगा सभी रेजिस्टेंस से, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया है तो वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। ये चीज आप देख लो। अगर देखो, अब देखो हमें क्या है, ओम्स लॉ पड़ता है, V इक्वल टू आई आर होता है आपका, ठीक है। वो हमने अप्लाई करो यहाँ पे। V1 यहाँ पे वोल्टेज कितना है भाई, टोटल V1 प्लस V2 प्लस में V3। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमने सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया R1 R2 R3, एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है भाई, करंट को मेजर करता है। यहाँ पे बैटरी लगाई है एक, ठीक है। यहाँ पे की को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये फ्लो कर पाएगा, यहाँ से ये की को हमने कनेक्ट कर दिया। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा भाई, यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, सॉरी V क्या होगा भाई, टोटल V1 प्लस V2 प्लस में V3, ये हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू पुट करो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आई R1, आई तो सेम है, यहाँ भी आई फ्लो कर रहा है, यहाँ भी यार डिफरेंस क्या है V1, तो आई इंटू में R1, V1 की वैल्यू, V2 की आई इंटू में R2, V3 की आई इंटू में R3। तो आई ऑफ जो ये क्या है, V को हम पुट करेंगे V इक्वल टू आई आर, आर एस का मतलब है सीरीज में जब कनेक्ट किया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वो क्या होगा भाई, आई R1 प्लस आई कॉमन ले लेंगे, आई इस तरफ से भी कॉमन ले लिया तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये सारे आई, ठीक है, जो हमने कॉमन लिया है। तो सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3, रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे देखो आप, पैरेलल में क्या होगा, जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखो टोटल करंट मैंने क्या बताया था, पैरेलल में जब हम फ्लो करते हैं तो क्या होगा, वोल्टेज सेम रहता है, करंट क्या होता है, अलग अलग फ्लो करता है, I1 I2 I3, इस चीज का ध्यान रखना भैया आप, I1 I2 I3। तो टोटल करंट कितना फ्लो करेगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में I3, क्योंकि करंट तो आगे जाके सम हो जाएगा इनका, तो ठीक है, जितना यहाँ पे किया था आगे सम अप हो जाएगा इनका। तो आर पी का मतलब पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये वाला, ठीक है। ये कितना होगा भाई, अब ये देखो आप, करंट कितना है, जितना यहाँ पे जा रहा है और आगे जाके ये आई हो जाएगा, कंबाइन करें तो I1 प्लस I2 प्लस में I3। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू कितनी आएगी भाई, V अपॉन R, ये आ जाएगी। तो आप निकालो यहाँ से I की वैल्यू V अपॉन आरपी पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। I1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, I1 यहाँ से गया, R1 इसमें रेजिस्टेंस है, तो I क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि रेजिस्टेंस पोटेंशियल तो सेम है दो पॉइंट के बीच में, A के और B के पॉइंट में बीच में। तो V अपॉन R1, V अपॉन R2, सिमिलरली I3 क्या आ जाएगा, V अपॉन R3। ऊपर से V कॉमन ले लो भाई, इधर से V, तो V से ये कैंसिल हो जाएगा जब V, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा आपका 1 अपॉन आरपी प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो रिलेशन हमने ड्राइव किए हैं, ये सीरीज का है, ये पैरेलल का है। अब सीरीज या पैरेलल को कनेक्ट करके आपको क्या देगा, न्यूमेरिकल देगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, आप निकाल दोगे भाई उसके, ठीक है। हम प्रैक्टिस करेंगे इसको भी। तो फिलहाल हम थ्योरी का अगला टॉपिक करते हैं, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसको मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा भाई आपको, ठीक है। और ये फिर हम आगे चलेंगे, आज के लिए इतना है, थैंक यू।